मेरे समाज के साथियों, जीवन के इस संध्या काल में मैं बार बार आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, कुछ बोलना चाहता हूँ। इसका ये बिल्कुल अर्थ नहीं है कि मेरे बोलने से मुझे कुछ ऐसा प्राप्त हो जाएगा जिसकी मुझे कोई चाहत है। जैसे बहुत सारे बोलने वाले होते हैं, उनको जय जयकार की, महानता की चाहत होती है कि वो महान दिखना चाहते हैं, बनना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि उनके पास बड़ी विद्वान बातें हैं, विद्वानता की, विद्वता की बातें हैं, बड़े ज्ञान की बातें हैं। तो वो आपको चमत्कृत कर देंगे, आप झुक जाओगे उनके आगे, तो उनकी जय जयकार की हवस पूरी हो जाएगी। कुछ लोग इसलिए बोलते हैं कि उन्हें धन की प्राप्ति हो जाएगी, आप उनके अनुयायी बन जाओगे, उन्हें धन से, दौलत से नवाज दोगे। कुछ की चाहत होती है कि उनका संगठन बन जाएगा और वो संगठन के नेता बन जाएंगे। तो मेरे मित्रों, मुझे ऐसी कोई चाहत नहीं है। ये मेरे जीवन का संध्या काल है। मैं यदि बोलता हूँ तो इसलिए कि मैंने अपने सद्गुरु को वचन दिया था, या सद्गुरु ने मेरे को आदेश दिया था कि तुझे सच्चा इतिहास लिखना है। इस सच्चे इतिहास में जो मैं देखूंगा वो लिखूंगा या बोलूंगा। तो मैं लिखने का काम बोलने से और कभी कभी बोलने का काम लिखने से चला लेता हूं, और इसीलिए मैं आपके आगे बोलता हूं। आज मैं कुछ मेरे पे आरोप लगते हों कि सफाइयां भी दूंगा। उम्मीद है कि आज मेरी संक्षेप में कई बातों के सूत्रों को आप समझोगे। पहला आरोप मुझ पर यह है, पहला आरोप, कि मैं बड़ा कठोर बोलता हूं, कड़वा बोलता हूं, लोगों के दिलों को दुखाता हूं, उन्हें चोट पहुंचाता हूं। तो इस विषय में मेरा कहना यही है, मेरे मित्रों, सत्य जागरण का नाम है, और ये हमेशा से कड़वा लगता है। कड़वा होता नहीं, मगर लगता है। कितने काल के लिए कड़वा लगता है? जितने काल तक आप निद्रा में हो, सोए हुए हो, सपनों में खोए हुए हो, सपनों का मजा ले रहे हो, ठुमके लगा रहे हो, नाच रहे हो, खुशियों के सागर में डूब रहे हो, उतरा रहे हो। तो मैं आपसे स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि यह सब कुछ जो तुम कर रहे हो, यह कल्पना है, असत्य है, स्थिर नहीं है। और जब मैं तुम्हें इससे जगाना चाहता हूं कि तुम इसके साथ लहरों में झूमो मत, नाचो मत, गाओ मत, ठहर जाओ, रुक जाओ, स्थिर हो जाओ, तो ये जगाना होता है। और ये तुम्हें बुरा लगता है क्योंकि तुम्हारे सपने टूटने लगते हैं, तुम्हारे अपनी मन की परिकल्पनाएं हैं वो टूटने लगती हैं। जैसे तुम एक परिकल्पना करके बैठे हो कि तुमने आसमान में खाली खुल्लड़ में हाथ मारा और निरंकार परमात्मा को पकड़ा, और परमात्मा तुम्हें मिल गया, तुमने जेब में डाल लिया। अब तुम परमात्मा को उठाते हो आईने की तरह, बोलते हो तू ही मेरे परमात्मा, मैं तेरी शरण, और परमात्मा मुस्कुराता है और तुम खुश हो जाते हो कि तुम्हें परमात्मा मिल गया। अब ये एक कल्पना है। कल्पना लोक में जीने वाले को कल्पना लोक का परमात्मा मिल गया, ये एक असत्य है। और जब मैं तुम्हें जगाता हूं कि ये गलत है, तो तुम्हारा मन टूटता है। तुमने पर्चियां कटा कटा करके बड़ा माल दिया है, बड़ी जय जयकारें बोली हैं, चरणों में बड़ा सर झुकाया है, और तुम्हें ये कल्पना लोक का परमात्मा मिल गया है। मैं तुमसे जब इस परमात्मा को छीनता हूं तो तुम्हें तकलीफ होती है। ठीक उसी तरह से जब एक बच्चे के हाथ से मिट्टी का डेला
छीनते हो तो उसे तकलीफ होती है, वो रोता है, चिल्लाता है, कभी कभी हाथ पैर मारता है, हिंसा भी करता है, कभी कभी दांत से काट भी लेता है, और तुम वही मेरे साथ करते हो। मैं फिर आता हूं, फिर कोशिश करता हूं तुम्हारे हाथ से वो मिट्टी का डेला छीन लूं। अब ये जो मैं मिट्टी का डेला कह रहा हूं, वहां एक शातिर दिमाग बैठा हुआ है, मालूम है क्या करता है? ओहो, 3 लोक का स्वामी, जय जयकारें हो रही हैं, हजारों आदमी, लाखों आदमी सर झुका रहे हैं चरणों में। हाय, तुमने क्या कह दिया? मिट्टी का डेला दे रहा है? तुमने तो हमारे धर्म को नुकसान पहुंचा दिया, हमारे धर्म को हानि पहुंचा दी, और हम इससे बड़े दुखी हो गए, हमारा समाज बड़ा दुखी हो गया। सोया हुआ समाज बहुत दुखी हो गया, क्योंकि उसको किसी ने जगाने की कोशिश की थी। मेरे पास एक पुलिस अधिकारी का फोन आया, तुम्हारे खिलाफ शिकायत है क्योंकि तुम दुष्प्रचार कर रहे हो। उससे तो मैं कुछ ना बोला, मैंने कहा भाई तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, जो तुम्हें सिखाया गया वही तुम बोल रहे हो, तुम अपना काम करो। बहुत सारे मुकदमे चल रहे हैं, और मुकदमे चलाओ, घोट दो मेरा गला, मार दो मुझे परवाह नहीं, मगर तुम मेरी सच की आवाज को बंद कैसे कर दोगे? अब मैं साथ संगत का सहारा लेता हूं, अपनी प्यारी साथ संगत से पूछता हूं, मैं कौन सा दुष्प्रचार कर रहा हूं? दुष्प्रचार मैं कर रहा हूं या वो कर रहे हैं? वो तुमसे कहते हैं मिल गया मिल गया मिल गया, वो कभी उसमें प्रवेश किया नहीं परमात्मा में। वो कहते हैं कोई जरूरत नहीं है, चरणों में सर झुका दो, कृपा होगी, ये 3 लोक का स्वामी है, चरणों में झुक जाओ, यहां तुम अपनी नमस्कारें कर दो, तुम पे कृपा होगी। दुष्प्रचार ये है, या जब मैं कहता हूं कि ये गलत है, जागो, दया करो, गरीबों पे दया करो, करुणा करो, कमजोरों पे करुणा करो, उन्हें गले से लगाओ, ये गुरु का वचन ये है। वो कहते हैं मिल गया, 3 लोक का स्वामी मिल गया, परमात्मा मिल गया, अब हम मुक्त हो गए। मैं कहता हूं ये मिला हुआ किसी काम का नहीं है, ये जो हुआ है वो काम का है, ना तुम्हें बताने वाला कभी हुआ, ना तुम्हें होने का कोई अवसर दिया, तो दुष्प्रचार कहां है? वो तुम्हें कहते हैं कि ये ले परमात्मा, मैं कहता हूं तुम्हें कोई परमात्मा नहीं मिलेगा, तू खुद हो जा परमात्मा। दुष्प्रचार कौन कर रहा है? मैं तुम्हें जगा करके इशारा दे रहा हूं कि तुम स्वयं हो जाओगे, मैं तुम्हें मार्ग बता रहा हूं। प्यारी साथ संगत, मैं गुरु के मंतव्य को सही तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूं कि हमारा गुरु जब भी कभी प्रकट हुआ और जैसे भी लोप हो गया, जब वो प्रकट रूप में जो कह रहा था उसके सही अर्थ को बता रहा हूं। दुष्प्रचार कौन कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि ये सिर्फ इशारा है, यात्रा शुरू करो, वहां तक पहुंचोगे नहीं तो तुम्हें कुछ नहीं मिला, और तुम्हें मिलेगा भी नहीं, बल्कि तुम्हें खुद होना है। अपने अज्ञान के आवरण को उतारते चले जाओगे तो तुम खुद हो जाओगे, मिलना मिलाना कुछ नहीं है। तो मुझे बताओ दुष्प्रचार कौन कर रहा है? फिर ये कहते हैं धर्म की हानि कर रहा है।
मैंने इनके झूठ को, पाखंड को उजागर कर दिया, तो इससे धर्म की हानि हो गई, बड़ी चोट लग गई इनको। इनके लिए धर्म क्या है? धर्म की कौन सी बात ये कर रहे हैं? एक ही बात कर रहे हैं, सेवा कर बच्चे, पर्ची कटा, संगत में आ, जिसे संगत कहते हैं। वहां ठुमके, नाच गाने, शोर शराबा, अध्यात्म की तो कोई बात ही नहीं होती वहां पे। ये कहते हैं वो धर्म है। ये जो स्टेज पर बोल रहा है, रट के आया है, तुम्हें व्याख्यान दे रहा है, परमात्मा के बारे में भाषण दे रहा है, इसे सुनो और विश्वास करो और जेब से पैसे निकालो, पर्चियां कटाओ, कृपा होगी, कृपा हो रही है, कृपा हो रही है। शोर मचाया जा रहा है, कृपा कृपा का इतना शोर मचाया जा रहा है। एक नशा पिलाया जा रहा है आदमी को, इंसान को नशा पिलाया जा रहा है कि वो भी अपने मुंह से चिल्ला रहा है, हो रही है कृपा। मैं तुमसे कहता हूं कोई कृपा नहीं हो रही, कृपा तुमको करनी है। मैं कहता हूं दया तुम करो। ये कहते हैं धर्म ये है कि जेब से पैसे निकालो और दुपट्टे वाले के सामने दया की भीख मांगो, महाराज कृपा करो। ये तुम्हें नपुंसक बना रहे हैं, कमजोर कर रहे हैं। मांगो, भीख मांगो, कृपा मांगो। मैं तुम्हें गुरु के उस संदेश से वाकिफ करा रहा हूं कि तुम खुद दयालु हो जाओ, तुम करुणा बरसाओ, तुम स्वयं उसका अंग हो और तुम स्वयं परमात्मा का अंश हो। परमात्मा की यात्रा करो और स्वयं परमात्मा हो जाओ, परमात्मा की भी भीख मत मांगो। तो भाई धर्म क्या है? मैं कहता हूं दया करो, करुणा करो, सत्य बोलो, तपस्या करो, भोग विलास, झूमने नाचने गाने से परहेज करो, संयम करो, मानवता का वास्तविक कल्याण करो। तो मैं ये धर्म को चोट पहुंचा रहा हूं या तुम्हें वास्तविक धर्म की शक्ल दिखा रहा हूं, चेहरा दिखा रहा हूं? और ये क्या कहते हैं, नहीं तुम कुछ मत करो, कृपा मांगो, रहमत होगी, बख्शिश होगी। कृपा मांगो, रहमत होगी, बख्शिश होगी। नमस्कार करे जाओ, पर्चियां कटाए जाओ और उल जलूल बकवास सुन करके जय जयकार बोले चले जाओ। ये इनका कहना है कि ये धर्म है और मैं इसको नुकसान पहुंचा रहा हूं। प्यारी साथ संगत, सच्चे दिल से बताना, आज तक मेरे तमाम बातों में से मुझे बताना कि मैंने कब अधर्म की बातें की हैं। हां, इस प्रकार के आरोप मुझ पर लगाए जाते रहे और ज्यादातर ऐसे ही मुकदमे बनाए जा रहे हैं। और जो लोग मुकदमे कर रहे हैं उनके अपने जीवन को जब मैं देखता हूं तो मुझे रोना आ जाता है। कितनी मक्कारियां कर रहे हैं ये लोग, उनके जीवन क्या हैं मैं जानता हूं। और वो नाम धर्म का लेकर मुझ पर मुकदमा कर रहे हैं कि उनको चोट पहुंची। दुनिया को चोट पहुंचाने वाले लोग मुझ मासूम पर आरोप लगा रहे हैं कि मैं सत्य बोल करके उनको चोट पहुंचा रहा हूं। आज मैं सहारा लेना चाहता हूं उस अपने सदगुरु की उस साथ संगत का जो सच को दिल की गहराइयों से महसूस करती है। मुझे मेरी प्यारी साध संगत का सहारा है और उस प्यारी साध संगत को जो अंधविश्वास की तरफ धकेला जा रहा है। आप बताइए, ये अंधविश्वास नहीं है तो क्या है? जब तुमसे बार बार कहा जाए चरणों में सिर झुका दो, कृपा होगी, रहमत होगी, चरणों में झुक जाओ, कृपा होगी, रहमत होगी, झुक जाओ, आंखें बंद कर लो, बोलो मत, तर्क मत करो, प्रश्न मत करो, तुम पे कृपा होगी, तुम्हें दे दिया परमात्मा और उसको लेकर के झूमो, नाचो, गाओ। आप सब जानते हैं कि ये दिखाया हुआ परमात्मा
जब तक इसमें तुम प्रवेश नहीं करोगे या तुम इसको अपने अंदर प्रवेश नहीं करने दोगे, जब तक वो घटना घटेगी नहीं, जब तक वो मिलन नहीं होगा, जब तक वो आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, तब तक ये बाहर का दिखाया हुआ परमात्मा कपोल कल्पित है। और इस विषय में मैं कई बार तर्क दे चुका हूं कि कल्पना लोक में जीने वाले व्यक्तियों, सोए हुए लोगों, जब तक तुम जागोगे नहीं तो कैसे जानोगे कि जागरण क्या है। तो ये विचार आप करना, फैसला अब मेरा सदगुरु लोप है, मैं इस पे कायम हूं कि गुरु जब अवहेलना होती है तो लोप हो जाता है। गुरु का अवहेलना करना गुरु का अपमान है। गुरु कह रहा है सादा शादी करो, तुम करोड़ों रुपया करके झूम रहे हो, नाच रहे हो, गा रहे हो, सदगुरु के मुंह पे थप्पड़ लगा रहे हो। गुरु कह रहा है नहीं, सादगी से जियो। तुम भोग विलास में डूबे चले जा रहे हो तो तुम गुरु का सम्मान कर रहे हो या अपमान कर रहे हो। और जब तुम सदगुरु का अपमान करोगे तो सदगुरु ने तो लोप होना ही है। मुझे एक प्रश्न का उत्तर दो। मैं तुम्हारे घर में अतिथि बन के आया, तुमने बहुत सम्मान किया, और अचानक एक ऐसा दौर आया, तुमने मेरे को अवहेलना शुरू कर दी, अपमान करना शुरू कर दिया, धक्के मारना शुरू कर दिया, मेरी बातें काटना शुरू कर दी। तो मैं तुम्हारे घर में क्यों रहूंगा? मैं छोड़ के चला नहीं जाऊंगा क्या? समझने की कोशिश करो। सदगुरु का जब अपमान होता है, अवहेलना होती है, सदगुरु लोप हो जाता है। दूसरी बात, साथ संगत के धन के साथ जब लोग तमाशा करते हैं, उसका दुरुपयोग करते हैं, साथ संगत से जेब से पैसा निकालते हैं, गुरु तब भी लोप हो जाता है। गुरु अपनी साथ संगत को दुखी और पीड़ित और लुटते हुए नहीं देख सकता। गुरु क्यों लोप हो जाता है, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। गुरु इसलिए भी लोप हो जाता है कि जब वो कहता है 36 साल मैंने पानी में मथानी चलाई, तो इसका मतलब उसे कोई एक भी जिज्ञासु नहीं मिला जिसे गुरु से प्रयोजन था। मामला बड़ा गंभीर है। सब सपने में खोए रहे, भोग विलास में डूबे रहे, संसार में डूबे रहे, गुरु से किसी को मतलब ना था। और गुरु विदा हो गया। मैंने एक कहानी लिखी थी, संक्षेप में बयान करता हूं। पैगंबर स्वर्ग में लेटा हुआ आराम कर रहा था, तभी धरती से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। पैगंबर ने सुना, धीरे धीरे वो चीखने चिल्लाने की आवाजें तेज होने लगीं। उन आवाजों में पीड़ा थी, दुख था और दर्द था। पैगंबर से रहा नहीं गया, पहुंचा परमात्मा के पास। हे मेरे परमात्मा, पृथ्वी से दुख दर्द की चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं, मुझे आदेश दो, इजाज़त दो कि मैं पृथ्वी पर चला जाऊं, कुछ लोगों का दुख दर्द दूर कर सकूं तो कर आऊं। परमात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी 36 साल रह कर के आया, इतनी तकलीफें उठा के आया, अभी तक नहीं समझा तू? पैगंबर की आंख में आंसू आ गए। बोले, महाराज, लोग चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, मेरा और क्या प्रयोजन? जाऊंगा, किसी का दुख दर्द दूर करूंगा।
परमात्मा ने कहा अच्छा चला जा। पैगंबर धरती पर उतरा। लोग बहुत बड़े कीचड़ में, तालाब में डूब रहे थे, उतरा रहे थे, चिल्ला रहे थे, डूबते चले जा रहे थे। पैगंबर उस तालाब के किनारे आया जहां कीचड़ में लोग डूब रहे थे, और उसने अपना हाथ बढ़ाया कि लाओ अपना हाथ मुझे दो, मैं तुम्हें इस कीचड़ से निकाल लेता हूं, तुम डूबने से बच जाओगे, ये कीचड़ है। तो लोगों ने अचानक पैगंबर की तरफ देखा और हाथ बढ़ाया। तभी एक चमत्कार हुआ। पैगंबर का हाथ सोने की तरह चमक रहा था। उसके हाथों से हीरे, जवाहरात, मोती, पन्ना झड़ रहे थे। हाथों में जड़े हुए थे हीरे, मोती, जवाहरात, पन्ने, धन दौलत, संपत्ति, सब कुछ उस पैगंबर के हाथों में जड़ा हुआ था। लोग चीखना चिल्लाना भूल गए। उसके हाथों से वो जड़े हुए हीरे, जवाहरात, मोती निकालने लगे। पैगंबर अपना हाथ बढ़ाए, मेरा हाथ पकड़ो, और लोगों के कटोरे निकल आए। हाथ से हीरे मोती गिर रहे थे, लोगों ने अपने कटोरे निकाल लिए, उसमें भरने लग गए। डूब रहे हैं, धक्के खा रहे हैं, चिल्ला भी रहे हैं, लेकिन कटोरे हाथ में हैं। पा दे सुख सारे, पा दे मेरी झोली में सुख डाल दे। पैगंबर बार बार आवाज दे कि कोई एक आगे बढ़ो, मैं उसका हाथ पकड़ूं, इस कीचड़ से निकाल लूं। और लोगों के कटोरे एक के बाद एक कटोरे निकलते चले आ रहे हैं। कुछ हीरे मोती गिरे, उनके कटोरों में गिरे। तब उनकी आपस में छीना झपट शुरू हो गई, और उस कीचड़ में डूबते हुए लोगों में कोहराम मच गया। एक दूसरे का गला पकड़ के चिल्लाने लगे। छीना झपट शुरू हो गई, मारपीट शुरू हो गई, गाली गलौज शुरू हो गई, और वहां एक युद्ध शुरू हो गया आपस में। उस कीचड़ में अब निकलने की किसी को परवाह नहीं थी। पैगंबर का हाथ बढ़ा हुआ था, उस हाथ को कोई नहीं पकड़ रहा था। सब उससे टपकते गिरते हुए जो झड़ रहे थे, उन हीरे मोती के हिसाब किताब में लगे हुए थे और आपस में झगड़ रहे थे। उनके कटोरे कब हथियार बन गए पता ही ना चला। हीरे मोती जेब में समेटे, कटोरों को हथियार बना करके एक दूसरे पे वार करने लगे, और कीचड़ में चीखने चिल्लाने वाले लोग फिर दोबारा चिल्लाते हुए उसी कीचड़ में डूबते रहे। और तभी वापसी का वक्त हुआ, घंटे की आवाज आई, घड़ी का घंटा बजा। परमात्मा के वायदे के मुताबिक पैगंबर को वापस जाना था। बेचारा मुड़ मुड़ के देखता रहा, कोई एक निकल आए, कीचड़ में हाथ बढ़ा दे, मैं उसे निकाल लूं, मगर एक ना मिला। और जब पैगंबर वापसी को ओर जा रहा था, तो एक बार फिर वो अकेला था। प्यारी साथ संगत, सदियों से पैगंबर आया और ज्यादातर अकेला ही वापस गया। उसे हाथ बढ़ा के, हाथ पकड़ के निकलने वाले लोग नहीं मिले, और पैगंबर को हर युग में कहना पड़ा कि मैंने 36 साल लगता है पानी में मथानी चलाई। इस तरह से साधु इस संसार से विदा हो जाते हैं। लेकिन एक सत्य और है, करुणा के कारण साधु कष्ट भी उठाते हैं, दुख भी उठाते हैं, मगर फिर भी आवाज देना उनका स्वभाव है। वो रुक नहीं सकते, जगाने की कोशिश करते रहेंगे। तुम सपनों की दुनिया में डूबे रहोगे, कभी हाथों से वार करोगे, कभी नाखूनों से, कभी दांतों से काटोगे, कहोगे हमें सोने दो, हमें सोए हुए ठीक है, हमें सोए हुए जो परमात्मा मिला है वही ठीक है।
हमारा कल्पना लोक मत तोड़ो, हमें कल्पना लोक में जो परमात्मा मिला है वो हमसे मत छीनो। ये हमें 3 लोक का स्वामी, हम कुछ पर्चियां कटाते हैं, जेब कटाते हैं, ये हमें कल्पना लोक का परमात्मा दे देता है। फिर ये ठुमके लगाता है, हमसे भी कहता है नाचो झूमो गाओ, हम खुश हैं, हम झूम रहे हैं, हमारे सपने मत तोड़ो। साधु मजबूर होता है, जो जाग जाता है वो रुक नहीं सकता, वो जगाने की कोशिश करता है और आरोप लग जाते हैं कि ये हमारे धर्म को हानि पहुंचा रहा है। मुकदमे चल जाते हैं। उन मुकदमों का परिणाम क्या होता है सदियों से देख रहे हैं। क्राइस्ट को सूली पर चढ़ा दिया जाता है, सुकरात को जहर पिला दिया जाता है, सरमद मंसूर की गर्दन उड़ा दी जाती है। गुरु नानक देव, महात्मा बुद्ध, कबीर, कौन सा साधु संत हुआ जिसे कष्ट नहीं दिया, जिसे गालियां नहीं दी, जिसे मारा नहीं, कुचला नहीं? क्या मेरे साथ भी आज वही नहीं हो रहा? आज तक मेरे कहे हुए तमाम व्याख्यान, जो कुछ मैंने लिखा और बोला, मैं आपके साथ संगत के चरणों में प्रार्थना करता हूँ, सबको पढ़ो, सुनो, मुझे बताओ मैंने कहाँ अधर्म की बात की, कहाँ तुम्हें भोग विलास सिखाया, कहाँ तुमसे ये कहा कि साथ संगत का पैसा खाओ, उसका दुरुपयोग करो, माल इकट्ठा करो। मैंने ये सब बातें कब की? उल्टा मैं ये बोलता रहा कि साथ संगत का पैसा जहर है, तुम सेवा करो, लोगों को गले लगाओ, उनकी डायरेक्ट सेवा करो, क्योंकि बिचौलिए जो आए हैं ना, ये दुपट्टेधारी, ये लूट रहे हैं, इनकी दहाड़ियां बन रही हैं। मैंने अभी पीछे 2-3 साल पहले की बात है, मैं कहीं गया था, मैंने एक प्रचारक को देखा, मेरे जाने से उसको एक मौका मिल गया, वो मेरे को ले गया महापुरुषों के घर में। देखो जी, ये हमारे अनुराग जी, देखो जी, ये सत्य की आवाज दे रहे हैं। मैंने सोचा कि ये मेरा परिचय करा रहा है, शायद कुछ जागने वाले मिलेंगे, मगर वहां अजीब तमाशा था। उसके जेब में 500-500 के रुपए के नोट नमस्कार हो रही थी। लड़का, आओ नमस्कार करो इन्हें, बहू आओ नमस्कार करो, पत्नी आओ नमस्कार करो। मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, वो पैसे इकट्ठे करते जा रहा था। 2 दिन 3 दिन में उसके साथ रहा, ये तमाशा देखता रहा। एक दिन उसके मुंह से निकल गया, महाराज, मैंने उस दिन जाने से इनकार किया। मैंने कहा यहाँ भोजन करते हैं, किसी और काम चलते हैं, तो वहाँ संगतों में जाने से मना कर दिया। उसके मुंह से निकल गया, महाराज मेरी तो दहाड़ी मर गई आज। मैं हक्का बक्का रह गया और मैं समझ गया कि समाज किधर जा रहा है। ये सत्य की बातें करने वाले, ये परमात्मा की बातें करने वाले, ये दहाड़ीदार बन गए हैं, इनकी दहाड़ियां इकट्ठी हो रही हैं। मुझे ये भी पता लग गया कि इनका केंद्र से भी कोई समन्वय है, ये भी दहाड़ी बना रहे हैं, और दहाड़ियां बना बना करके ऊपर रेवेन्यू, माल इकट्ठा करके ऊपर पहुंचाना, उसमें से अपनी दहाड़ी निकालना, ये एक बड़ा अजीबोगरीब धंधा देख करके मैं चौंक गया। और जब मैंने ये देखा तो मेरे कंधों पे एक बोझ और आ गया कि मुझे सदगुरु के उस आदेश को पूरा करना है जो उसने मुझे दिया था कि अनुराग, तुझे इतिहास लिखना है। तो मैं वही सत्य बताने लग गया। लुट रहे हो कृपा के नाम पे, तुम्हें भिखारी बनाया जा रहा है। थोड़ा ध्यान से सोचना। दावे किए जाते हैं कि तुम्हें परमात्मा दे दिया, परमात्मा का दर्शन हो गया, तुम ब्रह्मज्ञानी हो गए। अरे भाई, फिर तुम्हें भिखारी क्यों बनाते? अब कृपा मांगो।
रहमत मांगो, इनके चरणों में नमस्कार करो। ये ठेकेदार हैं, इनको अपनी पर्चियां कटवाओ तो यहां से कृपा होगी। अरे काई की तुम एजेंट हो क्या? जब तुमने परमात्मा दे दिया तो हम डायरेक्ट परमात्मा से कृपा करवाएंगे हम। तुम कौन से बीच में एजेंट आ गए भाई? और ये एजेंट अनेकों बार देखा, बड़े दागदार एजेंट निकले। इनके जीवन में झांक कर देखा तो दागदार निकले, दागी एजेंट। तब हमें यह और बताया गया, नहीं, निंदा नहीं करनी, हुक्म को मानना है। ये जो आलोचना कर रहा है, निंदा कर रहा है, ये बेमुख हो गया। इनके पास शब्दों के बड़े जादू हैं। डराने के लिए इन शब्दों का प्रयोग करते बेमुख हो जाओगे। अरे गुरु के वचन को ना काटना, गुरु से मुनकर हो जाओगे। बुद्धि को बंद करना यह अंधविश्वास था। प्यारी साथ संगत, मुझे बताओ, दुष्प्रचार कौन कर रहा है? धर्म को हानि कौन पहुंचा रहा है? सनातन धर्म है हमारे सामने, इस्लाम का धर्म है, क्रिश्चियन धर्म है, हमारे बहुत सारे पीर पैगंबर साधु समाज है। हर जगह से एक ही वचन आया है, उठो जागो, यात्रा करो, परमात्मा तक पहुंचो। यानी तुम खुद ही खुद तक पहुंचो। वचन आया है, अपनी मैं को मिटाओ, इस कला को सीखो। जो तुम्हारी मैं को लोप करने की कला सिखा दे, ऐसे साधु को ढूंढो। इशारे आए हैं, पहचान आई है कि सदगुरु वो है जो तुम्हारी मैं खत्म कर दे। जगह जगह इशारे हैं। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। यानी जब तुम थे तो भगवान नहीं था, और अब भगवान है तो तुम नहीं हो। तुम दोनों इकट्ठे कभी हो ही नहीं सकते। और ये सिखा रहे हैं तुम्हें, मिल गया परमात्मा, बगल में दबाओ, झूमो, नाचो, गाओ, मिल गया, ब्रह्म ज्ञान मिल गया, परमात्मा मिल गया। अधर्म की बात कौन कर रहा है? अब इसका फैसला हो जाना चाहिए। दुष्प्रचार कौन कर रहा है? तुम लोगों के पास बेशुमार हराम की दौलत है, तुम कानून के साथ खिलवाड़ कर सकते हो, तो तुम मेरी आवाज को कुचल दोगे। हां, तुम्हारी सांसारिक ताकत हो सकता है कि मेरी आवाज को कुचलने में कामयाब हो जाए। तुम मेरी इस देह को खत्म करने में कामयाब हो सकते हो। तुम मेरे सत्य की आवाज का गला तो नहीं घोट सकते। यह मेरा अधिकार है। सच्चे धर्म का प्रचार करना और दुष्प्रचार का खंडन करना, यह मेरा अधिकार है। सिखाया जाता है लोगों को, मेरे खिलाफ विरोध करने के लिए सिखाया जाता है। उन लोगों को जिनकी आंखें बंद हैं, अनर्गल मेरे खिलाफ बोलते हैं, मुकदमे करते हैं, गालियां देते हैं। गालियां देने वाले साधु हो सकते हैं क्या? मैंने बहुत सारी बेशुमार बेहूदी गालियां, बेहूदी बातें सुनी। तो वे लोग जो गालियां दे के बात कर रहे हैं, तो मैं क्या समझूं कि मैंने उनके धर्म को चोट पहुंचाई? उनके पास कौन सा धर्म है? उनके पास तर्क नहीं है, मेरी बातों के जवाब नहीं है। गालियां हैं, विरोध हैं, नहीं तो मुकदमे हैं,
ताकत है, सत्ता है, तुम सच की आवाज को कुचल ना पाओगे। प्यारी साथ संगत, मुझ पर और कौन से आरोप लगाए गए? उसमें बहुत सारे झूठे आरोप हैं। मुझे कहा गया कि मुझे धक्के मारकर निकाल दिया गया था, इसलिए मैं विरोधी हो गया। ये सफेद झूठ बात है। इतिहास जानता है, सदगुरु का बहुत प्यार मुझे मिला। मैं सदगुरु का सबसे प्रिय कवियों में से एक था। मेरे व्यक्तिगत बेशुमार बातें मेरे सदगुरु के साथ होती थी। तो बहुत सारे झूठे आरोपों को देख करके बड़ी पीड़ा पहुंची। अगर इस समाज में साधु का इस तरह अनादर होता रहा तो आने वाले वक्त में मैं तो जिद्दी हूं, बोलता रहा। अरे आप देख नहीं रहे, बेशुमार साधु थे, वो चुप कर गए, उन्होंने बोलना बंद कर दिया। सदगुरु लोप हुआ, ज्ञान लोप हुआ। सदगुरु के प्रेमी भगत साधु वो भी खामोश हो गए। अब इस भरे संसार में मैं अकेला अपनी जिद के कारण और मेरे सदगुरु के आदेश के कारण जो बोल रहा हूं, इनको बहुत बुरा लग रहा है। ये मेरी गर्दन मरोड़ देंगे, आवाज कुचल देंगे, क्योंकि इनको ये कड़वा सच कभी हजम नहीं होगा। तो आज मैं अपनी बात को यहीं समाप्त करूंगा। धर्म को हानि मैं नहीं पहुंचा रहा, बल्कि ये लोग धर्म को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा रहे हैं। इन्हें धर्म का कोई अर्थ ही नहीं मालूम। इन्हें धर्म का एक ही अर्थ मालूम है, आ गया, मिल गया, 3 लोग का स्वामी मिल गया, ठुमके लगाओ, नाचो, गाओ, नमस्कार करो, कृपा होगी, रहमत होगी, कृपा की भीख मांगो, दुपट्टेधारियों से दया मांगो, रहमत मांगो और लुटाते चले जाओ। ये इनका धर्म है। और जब मैं कहता हूं सत्य बोलो, सत्य पे अडिग रहो, करुणा पैदा करो, कमजोर को गले लगाओ, गरीब की सेवा करो, मानवता में कहीं दुख दर्द से कोई पीड़ित है उसके आंसू पहुंचो, यही मेरे गुरु का, यही साधु समाज का, यही संतों का हमेशा से यही उपदेश रहा है। तो इसको मानो तो इन्हें अखर जाता है। क्योंकि मैं जिस धन को जो तुम्हारे पास है, मैं उसको जब समाज में बांटने की बात करता हूं तो जो धन संचय होकर के इनको पहुंचना चाहिए था, उसमें रोक लग जाती है। फैसला आप करो, कौन धर्म की बातें कर रहा है, कौन अधर्म की बातें कर रहा है। अब इनके पास जो इकट्ठा होता है पैसा, उसके खूब सूचना समाचार इंटरनेट पर भरे पड़े हैं। 500 करोड़ का घोटाला, 2000 करोड़ के मुकदमे, हजारों करोड़ों की बातें होती हैं, हजारों करोड़ों की बातें होती हैं। हेल्थ सिटी की बातें होती हैं, एक डिस्पेंसरी नहीं है, कोई ढंग की डिस्पेंसरियां नहीं खोली गई। आप अच्छे से जानते हैं, मेडिकल इलाज के नाम पे समाज को कुछ नहीं दिया गया, शिक्षा के नाम पे कुछ नहीं दिया गया, वहां भी लूटमार है।
कहां जा रहा है? समाज का ये पैसा इकट्ठा होकर कहां जा रहा है? प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, संस्था को संपन्न बनाया जा रहा है। क्या साधु और गुरु अपनी संस्था को संपन्न बनाने के लिए आता है? दौलत इकट्ठी करने आता है? अगर इन्होंने यह काम शुरू कर दिया तो क्या यह धर्म का काम है? सैकड़ों हजारों करोड़ों रुपया इकट्ठा करना, जश्न मनाना, इंद्र सभा के नाच गाने करना, धुआंधार जलसे, प्रचार, 500 लोगों को रोटियां बांटना और 500 अखबारों में प्रचार कर देना, यह साधु का काम है? यह धर्म का काम है? आज मैं साध संगत के सामने हूं। कौन दुष्प्रचार कर रहा है? कौन धर्म को चोट पहुंचा रहा है? इन लोगों ने कोर्ट में मुकदमे डाल रखे हैं, पुलिस को मेरे पीछे लगा रखा है, शिकायत करने वाले लोग पैदा कर दिए हैं, उन लोगों से शिकायतें करवा करवा के मुझे तंग कर रहे हैं। मैं उन सबके बीच में जो मेरा हश्र हो, लेकिन अपना फैसला आज मैं सदगुरु की साध संगत के सामने करवाना चाहता हूं। साध संगत फैसला करे कि पिछले 6 वर्षों में धर्म को चोट किसने पहुंचाई, दुष्प्रचार किसने किया, सदगुरु के मिशन को अंधविश्वास की तरफ किसने धकेला, और साध संगत फैसला करे कि मैं इसको लगातार इसका विरोध नहीं करता रहा, अपनी जान पे सदमे लेकर के अपने को तबाही के रास्ते पे भी डाल दिया। क्या मैं ये सब काम नहीं करता रहा? तो एक गुरु का भगत सदगुरु के आदेश को मानकर अगर सच लिख रहा है तो धर्म के रास्ते पे कौन है? दुष्प्रचार कौन कर रहा है? ये मैं आज कुछ आरोप जो मुझ पर लगते थे उनका जवाब दिया। प्यारी साध संगत, अब मैं निर्णय आपके चरणों में हाजिर हो गया हूं। मेरा कोर्ट मेरी साध संगत है। जागो गुरु के दीवानों, जागो। तुम्हारे देखते देखते गुरु के एक मासूम संत को कुचला जा रहा है, खत्म कर दिया जाएगा। उसे जालसाजी करके पूरी तरह जकड़ लिया गया है। सदगुरु के दीवानों, जागो। मैं सदगुरु के बाद गुरु की साध संगत होती है। मैं गली गली कूचे कूचे अपने सदगुरु की छवि को देखने की कोशिश कर रहा हूं कि मेरा गुरु कहाँ है। तो मैं यही पाता हूं कि जब गुरु लोप हो जाता है, खो जाता है, तो वो साध संगत में समा जाता है। उसी साध संगत के आगे नम्रता के साथ नमन करके प्रणाम कर रहा हूं। मेरा फैसला मेरी साध संगत करे। ये मेरे प्राण भी ले लेंगे, मुझे परवाह नहीं, मैं जीऊं या मरूं। फैसला तो मेरी साध संगत करेगी कि ऐसे संकट के काल में धर्म पर कौन था, गुरु का दीवाना या ये भ्रष्ट संस्था। आपके चरणों में मेरे प्रणाम।